इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी खबर मेरे पास नहीं है और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं है, वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। शहबाज शरीफ ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों और धरनों से पाकिस्तान को हर दिन 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान करीब 1000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। ऐसा महसूस हो रहा, अल्लाह ताला माफ करे, कि या तो पाकिस्तान का निजाम सरवाइव करेगा या तो इमरान खान सरवाइव करेगा। अपने हैं लेकिन अपनों ने कैसा किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा इतने छोटे छोटे बच्चों को। 10 कोर में इस्लामाबाद कत्लेआम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिफ मुनीर का कहना था, मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो। बड़े बड़े प्राइम टाइम एंकर्स हैं न्यूज चैनलों के पाकिस्तान के, वो अपने यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल रहे हैं कि इमरान खान गायब हो गए हैं जेल से। पता नहीं कितनी बात सच है झूठ, मगर इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा आया है। अभी जनता में खून का गुस्सा है। जनता आज गला चीर देना चाहती है पाकिस्तानी फौज का। जनता आज अपने लेवल पर बाइकआउट कर रही है। मेरे रिश्तेदार में कोई पाकिस्तानी फौज में है, उसका बाइकआउट कर रही है। जनता के अंदर पूरा एक नफरत आ गई है। अब जैसे उस पॉइंट पर आई है जो वापस नहीं हो सकता, एक बड़ा अलगाव हो गया है। मगर लीडर नहीं है मजबूत। लीडर बुशरा बीवी भाग गई, जब इमरान खान बाहर था वही भाग जाता था। अगर कोई लीडर होता जो खड़ा रहता दम से कि नहीं मारो गोली जितनी मारनी, कितने को तुम कत्ल करोगे, यहाँ पर वही वो लाइनें 2-4 लगा देता, तुम कितने अब्दुल मारोगे, 2-4 लाइनें ऐसे लगाने वाला अगर नेता होता पाकिस्तान के पास तो पिछले 24 घंटे 48 घंटे बहुत खून खराबे वाले बीते होते। मगर अब उसका जो रिएक्शन आया है इमरान खान को गायब करने वाली खबर के बाद, इससे भी वो जनता फिर से निकल पड़ी और इस बार इस उम्मीद से निकली है, इस बार इस पूरे के पूरे जज्बे के साथ निकली कि अब तुम गोली मारी थी ना पिछली बार, इस बार तुम 10 बार गोली मारो, हम नहीं भागने वाले हैं। ये उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये बाकायदा प्लान करके ये स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ की थी। लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिफ मुनीर का कहना था, मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल ख्वारिज हैं। यानी कि वहाँ पर मासूम बच्चे थे, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इतने सारे बच्चे थे जिनको गोलियां लगाई हैं, जिनको गोलियां मारी हैं आपने। वो फितनतुल ख्वारिज कहाँ से हो गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया? दुनिया में हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो हमें मसलन के माँ बाप, और जब बाप बेटी से ज्यादती करता है या माँ बेटे से ज्यादती करती है, और आप समझ रहे हैं मैं किस ज्यादती की बात कर रहा हूं, वो जो बेटी वो जो बेटा उसके ऊपर जो ट्रॉमा आता है, उसके ऊपर जो एक ऐसा वहशियाना एक खौफ आता है कि यार ये मेरा बाप, मैं इसकी बेटी, इसने मेरे साथ ये किया। वो माँ ने अगर खुदा ना खास्ता अपने बेटे के साथ मेरे, चलो उसने शायद कर दिया या माँ थी उसकी क्या मजबूरी थी कि नहीं, इतने बुरे नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम ये बात याद रखें, पाकिस्तानी कौम इस वक्त दोनों सिंड्रोम में मुब्तला है। एक है बिट्रेयल सिंड्रोम के यार ये फौज जो है इसने हमारे साथ इतनी बेदर्दी, इसने हमारा जो उनके ऊपर उम्मीद थी, हमारा ट्रस्ट था, हमारी उनके ऊपर, हम समझते थे कि ये हमें बचाएंगे। इनकी कोई प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी, खुद पे हराम करार दे दें। जनाब हमारे आर्मी चीफ साहब हैं जो अरबी पढ़ा रहे हैं, आयतें पढ़ा रहे हैं कुरान की फौजियों को, और कह रहे हैं अपने लोगों को कत्ल करो, अपने लोगों को मारो, अपने लोगों को बाहर भेज दो, और ये फसाद फैला रहे हैं। और ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई यहूदियों ने हमला किया है पाकिस्तान पे, या हिंदुओं ने किया है, या किसने किया हुआ है जो ये तकरीरें फरमा रहे हैं? ये पाकिस्तानी लोग जो अपने सियासी हुकूक मांग रहे थे, सियासी अपने राइट्स के लिए जुलूस। की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां भारी तादाद में इमरान खान के समर्थक इकट्ठा हुए हैं अपने नेता को जेल से छुड़ाने के लिए। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए उनके समर्थक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं, इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके इमरान खान के समर्थक जमकर बवाल काट रहे हैं। ये टास्क फोर्स बीते दिनों हुई हिंसा में शामिल हथियारबंद व्यक्तियों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ सख्त सजा की सिफारिश करेगी। सरकार पर राज्य के संसाधन का इस्तेमाल कर इस्लामाबाद पर हमला कराने का आरोप लगाया।
शहबाज शरीफ ने पीटीआई को पाकिस्तान को बर्बाद करने से रोकने का संकल्प लिया और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। शहबाज शरीफ ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों और धरनों से पाकिस्तान को हर दिन 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान करीब 1000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इससे पहले पीटीआई ने प्रशासन की कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद में अपना विरोध फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। पार्टी ने इसे फांसीवादी सैन्य शासन के तहत नरसंहार करार दिया और कहा कि उनके समर्थकों को हिंसा के जरिए पीछे हटने पर मजबूर किया गया। कंपनी कहता हूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में इनको कंपनी कहता हूं। मैं इनको सिर्फ एक काबिज गिरोह कहता हूं जो डिवाइड एंड रूल करके इस खित्ते पे काबिज हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकियात है और मैं इसको वेस्ट पाकिस्तान कंपनी कहता हूं। सारी जिंदगी इन्होंने हमें कहा कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ, हमने पाकिस्तान को बचाया है, हमने तुम्हें दुश्मन से बचाया है, हमने जनाब कश्मीर पर फतह करना है तुम्हें, हमने कश्मीरियों को बचाना है, हमने 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने हमला किया। बकवास है, 5 दफा आपने पहले उन पर हमला किया, फिर उन्होंने किया, हमने तुम्हें बचाया। जरूरत नहीं, आप खुद मरमरा के बराबर हो जाएंगे। इस शख्स ने तो अपने आप को एडमिशन करके ये मान के दुनिया भर की अदालत के सामने साबित कर दिया है कि जी हाँ मैं हूं कातिल और मैंने हजारों लोगों का खून किया है। इसको ये वीडियोस के साथ इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए और सारी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, सबको दिखाना चाहिए कि जी ये है इनकी पॉलिसी, अपने लोगों को कत्ल करना, अपने लोगों को मारना और गायब कर देना। और ऐसा मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से भी मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या के किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांगने हैं, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं इन लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे। और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो इमरान खान समर्थकों की जो आत्मा ठंडी पड़ गई थी, जो सबके सब खौफ में आ गए थे पाकिस्तानी फौज के। हालांकि मन में एक सेंटीमेंट है, अभी हथियार मिल जाए तो शायद कुछ कर दें, बट वही है ना, इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, कोई एक ड्राइविंग फोर्स नहीं। उनके सबसे बड़ी बात यह है, लीडर्स भगौड़े। जो इमरान खान था, जब तक वो बाहर रहा, भागता रहा। बुशरा बीबी सबसे पहले भागी। अगर एक लीडर यहाँ पर होता तगड़ा, मैं आपसे एग्जांपल पास में ले आके बताऊं, 1971 में बांग्लादेश कभी अलग ना हो पाता अगर शेख मुजीबुर रहमान इतने मजबूती से ना खड़े होते। अगर शेख मुजीबुर रहमान भी शाम को करूंगा, सुबह भाग जाए, फिर शाम को धरना, फिर सुबह भाग जाए, ये करते तो कभी बांग्लादेश ना अलग होता। दरअसल एक पावर चाहिए होती है, एक जिगरा चाहिए होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि मारो, छाती में गोली मार सकते हो तो मार दो। मैं दावा कर रहा हूँ वो छू भी नहीं सकती गोली उनको। फौज वहीं पे पतलून गिरी हुई थी पाकिस्तानी फौज की। पाकिस्तानी फौज जनता पे तो चलो कुछ लोगों पर कर लिया, अगर किसी बड़े लीडर पे अटैक करती तो उनको पता है इसका नतीजा कितना खतरनाक होता। लेकिन वही ना कि इतना कोई पावरफुल फेस है नहीं जनता के पास अपने लीडरों में। जनता में है, जनता में पूरा जिहाद है, खून खराबा है, सब कुछ करने का इंटेंट है, बट कर नहीं पा रहे हैं किसी कारणों से। मगर जो ये इमरान खान को गायब होने की खबर आ रही है, अभी कितनी सही है कितनी झूठ इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन फैल तो रही है कम से कम। ये कम से कम पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सर्कुलेट कर रही है। यूट्यूबर्स अपने बड़े बड़े एंकर्स हैं, ये प्राइम टाइम में आते हैं, वो लोग अपने यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार के खुल के खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान गायब हो गए, इमरान खान का पता नहीं चल पा रहा है। इसका रिएक्शन तगड़ा आ रहा है, इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक आ रहा है, जिस रिएक्शन के चलते जनता फिर से एक बार निकलकर तोड़फोड़ मचा रही है।